आज मैं पहुंच गई हूँ नागपुर के गोधनी रेलवे स्टेशन पर। सिर्फ नागपुर का एक छोटा सा स्टेशन नहीं, बल्कि फ्यूचर में नागपुर का सेकेंड मेजर सैटेलाइट टर्मिनल बनने वाला है। जी हाँ, 40 करोड़ के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर इस स्टेशन का मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि अजनी के बाद नागपुर का नेक्स्ट बिग रेलवे स्टेशन हब बन सकता है। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पैसेंजर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकेंगी और फ्यूचर में गोधनी एरिया कितना इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। हे नागपुरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज के एक और वीडियो के साथ में हैं। अभी आप देख सकते हो स्टेशन पर काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले गोधनी रेलवे स्टेशन मेनली गुड्स कॉरिडोर और लोकल रेलवे मूवमेंट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज होने वाली है। सेंट्रल रेलवे डिवीजन ने यहाँ 40 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। गोल सिंपल है, नागपुर जंक्शन का लोड कम करना, क्योंकि नागपुर जंक्शन पर रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल होते और इस प्रेशर को डिवाइड करने के लिए गोधनी का अल्टरनेटिव बोर्डिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि फ्यूचर में यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन्स भी हॉल्ट करेंगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 8 पीयर्स एक्सप्रेस ट्रेन्स दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद रूट्स वाली ट्रेन्स गोधनी पर रुक सकती है। इससे पैसेंजर्स को डायरेक्टली नागपुर जंक्शन जाने की जरूरत कम होगी। और एक और बड़ा एडवांटेज, इंजन रिवर्सल का इशू भी रिड्यूस होगा, जिससे रेलवे ट्रैफिक और ऑपरेशंस दोनों स्मूथ होंगे। अब बात करते हैं स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की। गोधनी स्टेशन को कम्प्लीटली मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, जहां टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स रीडेवलप किए जा रहे हैं। प्रॉपर होम प्लेटफॉर्म भी बनेगा और स्टेशन का पूरा लेआउट फ्यूचर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग रीडिजाइन हो रहा है। सबसे मेजर अटेंशन होगा न्यू G+1 स्टेशन बिल्डिंग, जहां पैसेंजर्स के लिए मिलेंगे मॉडर्न टिकट काउंटर्स, वेटिंग हॉल्स, AC लॉन्च और रीट्राइंग रूम्स भी। यानी फ्यूचर में ये स्टेशन एक प्रीमियम रेलवे एक्सपीरियंस देने वाला है। पैसेंजर्स कन्वीनियंस के लिए भी काफी फोकस किया गया है। यहाँ एक 12 मीटर वेट फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है, जो एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स से इक्विप्ड होगा। एल्डरली पैसेंजर्स और लगेज के साथ ट्रैवल करने वालों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेशन का एक्सटीरियर और लैंडस्केप गार्डन, मॉडर्न एंट्रेंस गेट और प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी भी डेवलप की जा रही है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग दोनों प्लान्ड है। अब अगर स्टेशन मॉडर्न बन रहा है तो कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने यहाँ सीमेंट कंक्रीट रोड्स भी सैंक्शन किए हैं, ताकि स्टेशन तक के स्मूथ एक्सेस मिल सके। और ऑनेस्टली देखा जाए तो फ्यूचर में गोधनी एरिया काफी रैपिडली ग्रो करने वाला है। न्यू नागपुर डेवलपमेंट, रिति साइड एक्सपेंशन और प्रपोज ब्रॉड गेज मेट्रो कंसेप्ट की वजह से ये पूरा एरिया एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब बन सकता है। अभी शायद कई लोग गोधनी स्टेशन को एक नॉर्मल स्टेशन समझते हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसका इम्पोर्टेंस काफी बढ़ने वाला है। जैसे मुंबई में मल्टीपल टर्मिनल्स है, वैसे ही नागपुर में भी रेलवे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए अजनी और गोधनी जैसे सैटेलाइट टर्मिनल्स डेवलप किए जा रहे हैं। और अगर यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन का ऑपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए तो नियर बाय रेसिडेंट्स के लिए ट्रैवल काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर डेवलपमेंट टाइम पर कंप्लीट हो गया तो गोधनी स्टेशन नागपुर के वेस्टर्न साइड के लोगों के लिए गेम चेंजर बन सकता है, स्पेशली उन पैसेंजर्स के लिए जो सिटी के आउटर एरियाज में रहते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ गोधनी रेलवे स्टेशन पर और शायद आज ये जगह आपको एक नॉर्मल ऑलमोस्ट इग्नोर्ड स्टेशन लगे। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स ऑपरेशनल है, कोई प्रॉपर टिकट काउंटर नहीं है, ट्रेन्स यहाँ रुकती भी नहीं। लेकिन फ्यूचर में ये पूरा एरिया नागपुर का एक इम्पोर्टेंट रेलवे हब बनने वाला है। फिलहाल यहाँ से मेनली दिल्ली लाइंस की एक्सप्रेस ट्रेन्स पास होती है और काफी सालों से गोधनी बस एक पासिंग स्टेशन की तरह यूज होता आया है, लेकिन अब पिक्चर कम्प्लीटली चेंज होने वाली है।
रेलवे की रीडेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग फ्यूचर में यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स होंगे और सिर्फ दिल्ली लाइन ही नहीं, मुंबई और हैदराबाद लाइन की ट्रेन्स भी यहाँ से हॉल्ट कर सकेंगी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का लोड काफी कम होगा। आज की डेट में यहाँ पे बेसिक पैसेंजर फैसिलिटीज भी नहीं है, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है कुछ भी, क्योंकि ट्रेन्स यहाँ रुकती ही नहीं है। बट फ्यूचर में यहाँ पे टिकट काउंटर्स, एसी वेटिंग रूम्स, प्रॉपर पैसेंजर एमिनिटीज और पार्किंग फैसिलिटीज भी होंगी। मतलब गोदनी स्टेशन एक कंप्लीट सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल की तरह डेवलप होगा। और अगर आप सराउंडिंग का एरिया देखो तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में चल रहा है। जो एरिया पहले रेलवे क्वार्टर्स हुआ करता था उसे तोड़कर पूरा लैंड क्लियर किया गया है। अब यहाँ वाइड सीमेंट रोड भी बन रहे हैं ताकि फ्यूचर में पैसेंजर्स को इजीली स्टेशन तक पहुंचा जा सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस साइड का प्रॉपर अप्रोच रोड तक के नहीं था, लेकिन अब एंट्री गेट, पार्किंग जोन, गोदनी एरिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी पर काम चल रहा है। यानी फ्यूचर में ये स्टेशन आइसोलेटेड नहीं रहेगा बल्कि एक प्रॉपरली कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट पॉइंट बन सकता है। और सिर्फ स्टेशन ही नहीं, इसका इम्पैक्ट सराउंडिंग गोदनी एरिया पर भी देखने मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, नए रोड्स बनेंगे, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर डेवलपमेंट देखने मिलेगा। नेचुरली एरिया की डिमांड भी इंक्रीज होंगी। पहले जहाँ दूर दूर तक के कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था, वहीं अब यहाँ नए बिल्डिंग्स, रोड्स और पूरा नया अर्बन सेटअप रेडी होता दिख रहा है। नागपुर धीरे धीरे अपने साइड एरियाज को भी डेवलप कर रहा है और गोदनी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शायद आज ये जगह सिंपल लगे बट आने वाले कुछ सालों में यही स्टेशन नागपुर के इम्पोर्टेंट रेलवे पॉइंट्स में काउंट होगा। अभी इस पूरे एरिया को देखकर लगता ही नहीं है, लेकिन रेलवे फ्यूचर प्लानिंग में इस एरिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है। पहले ये स्टेशन सिर्फ एक साइलेंट पासिंग पॉइंट था जहां ट्रेन्स बस क्रॉस करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसे पैसेंजर्स फ्रेंडली रेलवे हब बनाया जा रहा है। जो जगह अभी कंस्ट्रक्शन जोन लग रही है, वही फ्यूचर में प्रॉपर एंट्री रोड्स, पार्किंग, वेटिंग एरियाज और रेगुलर ट्रेन हॉल्ट के साथ एक एक्टिव स्टेशन बन सकता है। इस रीडेवलपमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ रेलवे ट्रैक लिमिटेड नहीं रहेगा। गोदनी और सराउंडिंग के एरियाज में नए रोड्स, बिल्डिंग्स और कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ेंगी। यानी फ्यूचर में ये साइट सिर्फ रेलवे मैप पर नहीं, नागपुर के ग्रोथ मैप पर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे गोदनी रेलवे स्टेशन लोकेशन रेलवे ऑपरेशंस के लिए भी काफी स्ट्रेटेजिक माना जाता है, जहाँ मल्टीपल रेलवे रूट्स का मूवमेंट होता है। इसी वजह से फ्यूचर में ट्रेन्स को मैनेज करना और डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट करना कंपैरेटिवली इजी होगा। इस रीडेवलपमेंट के बाद सिर्फ पैसेंजर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि रेलवे ऑपरेशनल्स भी ज्यादा स्मूथ और इफिशिएंट हो सकेंगे। अभी आप इतना ओपन और खाली लैंड देख रहे हो, फ्यूचर में ये पूरा एरिया एक प्रॉपर स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर्स मूवमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज से फिल्डेड हो सकता है। यूजुअली जब किसी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास शॉप्स, होटल्स, कैफे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी डेवलप होने लगते हैं। गोदनी साइड में भी वैसे ही साइंस अभी से दिख रहे हैं। और एक चीज जो काफी लोग नोटिस करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट सिटी के एक्सपांशन पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। पहले डेवलपमेंट मोस्टली सेंट्रल नागपुर तक के लिमिटेड था, लेकिन अब रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आउटर एरियाज भी फास्ट स्पीड में ग्रो हो रहे हैं। गोदनी का ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी बिगर सिटी एक्सपांशन का पार्ट लग रहा है। रेलवे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिडन इम्पैक्ट ट्रैफिक और ट्रैवल टाइम पर भी पड़ता है। फ्यूचर में अगर गोदनी से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट होने लगेंगी तो सिटी के काफी पैसेंजर्स को मेन नागपुर जंक्शन तक के ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पेशली नॉर्थ नागपुर और नियर बाय एरियाज के लोग डायरेक्टली यहाँ से ट्रेन एक्सेस कर सकेंगे, जिससे उनका टाइम और सिटी का ट्रैफिक दोनों ही रिड्यूस होगा। अभी स्टेशन के आसपास का एनवायरनमेंट पूरा कंस्ट्रक्शन फेज में है। हेवी मशीन्स वर्क, रोड वर्क, लैंड क्लियरिंग और न्यू स्ट्रक्चर्स का काम कंटिन्यूअसली चल रहा है।
लेकिन इसी रॉ फेज के बाद में यूजुअली एक कम्प्लीटली अर्बन सेटअप इमर्ज होता है। जो जगह डस्टी और एम्प्टी लग रही है वही फ्यूचर में लाइटिंग, पैसेंजर्स मूवमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज से बिजी दिखेंगी। और अगर आप लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से देखो तो ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स किसी भी एरिया की आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। पहले लोग गोदनी को बस एक आउटर साइड रेलवे क्रॉसिंग या पासिंग पॉइंट के नाम से जानते थे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये एरिया नागपुर के मेजर कनेक्टिविटी जोन में काउंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन जब कंप्लीट होते हैं तो पूरा सराउंडिंग इकोसिस्टम चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था गोदनी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या गोदनी फ्यूचर में नागपुर का मेजर रेलवे हब बन पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक नागपुर के डेवलपमेंट अपडेट के साथ में।